सिंधिया की राहुल को नसीहत, पीएम मोदी से दी सीखने की सलाह। राहुल के विदेश दौरे पर ज्योतिरादित्य ने साधा निशाना। पीएम मोदी के स्वागत को बताया ऐतिहासिक। वे दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब सियासी दुश्मन हैं। कभी संसद में साथ बैठते थे, कार्यक्रमों में एक जैसी ड्रेस में दिखाई देते थे, बातचीत करते हुए साथ में ठहाके लगाकर हंसते दिखाई देते थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे से बात करना तो दूर, नजरें भी नहीं मिलाते हैं। कभी लोकसभा में साथ साथ बैठने वाले ये नेता अब लोकसभा में ही नहीं दिखते हैं, और जब भी मौका मिलता है तो एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। बात अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। कभी पक्की दोस्ती, अब पक्की दुश्मनी बदल गई है। राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को संकेतों में गद्दार तक कह चुके हैं। वैसे कांग्रेस के नेता तो खुलकर सिंधिया को गद्दार कहते हैं, तो सिंधिया भी अब खुलकर बोलते हैं। लेकिन बात राहुल गांधी की आती है तो अभी भी दोस्ती का लिहाज कर जाते हैं। नाम भले ही नहीं लेते, लेकिन ये संकेत जरूर दे देते हैं कि जो बोल रहे हैं वो राहुल गांधी को लेकर ही बोल रहे हैं। अब एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। सिंधिया ने एक बार फिर अपने पुराने दोस्त राहुल पर हमला बोला है। सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि कुछ लोग विदेश जाकर अपने ही देश को शर्मिंदा करने का काम करते हैं। सिंधिया ने ट्वीट किया, विडंबना देखिए, अपने ही देश के कुछ लोग विदेश जाकर देश को बदनाम करने में जरा भी शर्म नहीं महसूस करते हैं, जबकि विश्व में मान सम्मान रखने वाली विदेशी हस्तियां हमारे देश और हमारे नेता का सम्मान करते नहीं थकती। पीएम की तारीफ के साथ सिंधिया ने राहुल गांधी की हाल ही में अमेरिका यात्रा और उससे पहले की इंग्लैंड यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में भारत के लोकतंत्र को संकट में बताया था। दावा किया था कि संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता मुश्किल में है। राहुल के इंग्लैंड दौरे को लेकर तो भारत में जमकर हंगामा भी मचा था। राहुल के इन्हीं दौरों को लेकर सिंधिया ने अपने ट्वीट में निशाना साधा है और बिना नाम लिए कहा है कि अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश जाकर भारत को बदनाम करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। सिंधिया ने अपने ट्वीट के साथ ही पीएम मोदी के स्वागत का फोटो भी पोस्ट किया। पीएम मोदी से अमेरिका में कई जानी मानी हस्तियों ने उनसे मुलाकात की। इनमें ट्विटर के मालिक एलन मस्क, ब्रिजवाटर एसोसिएशन के सह संस्थापक रे डालियो, अर्थशास्त्री पॉल रोमियो, एस्ट्रोफिजिक्स के विद्वान नील डे ग्रेस टायसन, शिक्षाविद नासिम निकोलस तालेब और अन्य लोग शामिल हैं। मुलाकात के बाद इन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। वैसे राहुल गांधी के खिलाफ अब बोलना सिंधिया की मजबूरी में बनती दिख रही है, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस के नहीं बीजेपी के नेता हैं और मध्य प्रदेश में जहां से सिंधिया आते हैं वहां विधानसभा चुनाव करीब आ चुका है। 4 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टार प्रचारक बनाया जाना तय है। ऐसे में चुनाव प्रचार में दोनों ही नेता एक दूसरे को सीधे निशाने पर लेंगे तय माना जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, दोनों नेताओं के बीच बढ़ती तल्खी बता रही है कि आने वाले समय में बयान और तीखे हो जाएंगे। कांग्रेस तो पहले से ही सिंधिया घेराबंदी में लगी हुई है। खासतौर पर सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल रीजन में पार्टी को ज्यादा फोकस बना हुआ है और संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी यहां राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की बड़ी रैली करा सकती है। फिलहाल इसे लेकर कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि आने वाले समय में राहुल और प्रियंका के बीच नया टकराव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।